अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। मुरली का शीर्षक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। कौन है सर्व शक्तियों के अधिकारी? आज्ञाकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। हम सब कौन है? कौन सी सेना है? शक्ति सेना। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। एक समान, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, यह अंतर नहीं किया। देने वाले ने तो नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। देने वाले ने तो सबको समान शक्तियां दी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा ने मेरे को कम शक्तियां दी हैं, किसी को ज्यादा दी हैं, नहीं। लेकिन फिर भी एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है? कोई सर्वशक्ति संपन्न बने हैं, सर्वशक्ति संपन्न, और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आ जाती। हम कौन है? मास्टर रचता। शक्तियां क्या हैं? हमारी रचना, क्रिएशन। ऑर्डर किया, शक्तियों को ऑर्डर किया और क्या हो जाती है? हाजिर। फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप। बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, सामने कोई ब्रेकर आया या कोई आ गया और आपने ब्रेक लगाई, सिर्फ 2 सेकंड के बाद लगी, क्या हो जाएगा? 2 सेकंड में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारी शक्तियां जब ऑर्डर किया, चेक करना है हमारी बात मानती हैं या नहीं। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती। जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं। तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। जितना हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, शीर्षक भी है ना, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकार। जितना हम श्रीमत पे चलते हैं
उतना ही हमारी सर्व शक्तियां हमारा ऑर्डर मानती हैं। अगर कोई शक्ति की कमी है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई श्रीमत को हम फॉलो नहीं कर रहे, कोई ना कोई तो कमी है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं। कुछ आत्माएं क्या करती हैं कि जो सहज कर सकते हैं वो तो करती हैं, और थोड़ी मुश्किल जो लगती है वो छोड़ देती हैं। वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया। कभी जी हाजिर, कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। अगर हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, कुछ श्रीमत फॉलो कर ली, कुछ नहीं की, तो हमारी सर्व शक्तियां भी हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगी। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इस शक्ति की इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, अगर इसकी कमी है, और ख़ासकर आज के समय में बहुत सारा समय और ऊर्जा वेस्ट जाती है इससे। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। संकल्प तो करते हैं, लेकिन होता क्या है? क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं लेकिन होता क्या है? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। 10 बार समा लेंगे, लेकिन फिर 11वीं बार निकल जाएगा। फिर क्या सोचते हैं? मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। क्योंकि जिसका ज़्यादा बोलने का संस्कार होता है, दुनिया में भी कहा जाता है कि ज़्यादा बोलने का संस्कार सबसे डेंजरस है, क्योंकि जिसका ज़्यादा बोलने का संस्कार है उसके मुख से ऐसे शब्द ज़रूर निकलेंगे जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे। वो इधर से सुनेगा, किसी से मिलेगा, बोलते 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 बता देगा, फिर कहेगा मुझे बताना तो नहीं था, लेकिन आप आगे किसी को मत बताना। और सामने वाला भी फिर क्या करता है? वो भी आगे वाले को बताकर कहता है कि आगे किसी को मत बताना। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 बार समाया, लेकिन बाद में फिर निकल गया, या पूरा नहीं बताया, थोड़ा सा बता दिया, इसको समाना नहीं कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना? नहीं माना। बाबा कहते जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। जो बाप ने दिया है, बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले? क्या कहा जाएगा? ऑर्डर ना मानने वाले। तो हमें क्या करना है? बार बार, पहला स्टेप तो ये है, खुद को बार बार रियलाइज करवाना कि मेरे अंदर समाने की शक्ति है, बार बार याद दिलाना। और फिर कोई बात किसी ने सुनाई, उस शक्ति को यूज करना है,
जहाँ ज़रूरी नहीं है, आज प्रैक्टिस करेंगे पूरा दिन भर में, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ हमें बोलना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि दुखी हो गए। कई बार क्या होता है, कुछ आत्माएं जब मौन रखती है ना, एक बार हम यूथ विंग का प्रोग्राम था जो बस सेवा थी, तो एक बहन आए, तो 15 लोगों की टीम थी। तो वहाँ क्या था कि हर दिन एक व्यक्ति को मौन रखना होता था पूरे दिन भर में। तो उस बहन की टर्न आई। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, 9-10 बजे थे अभी। तो वो बहन आए, कहते भाई जी मुझे आप ये मैं मौन नहीं रख सकती हूँ, मेरे को कुछ और काम कह दो, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा ना हो कि हम फोर्सफुली रखें, लेकिन नहीं बोलना है खुश होकर, मतलब हम अंतर्मुखी हैं, उस खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहा जाता है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना जरूरी है उतना बोलना है, जहां जरूरी नहीं है शांत। लेकिन दुखी होकर शांत नहीं। शक्ति, अंतर्मुखता क्या है? एक शक्ति है। कई लोग चुप रहते हैं डर के कारण, वो नहीं, शक्तिशाली होकर। तो आज बाप दादा, आज हम कौन सी शक्ति को विशेष यूज करेंगे? समाने की शक्ति को। आज पूरा दिन भर, आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। बाबा देख रहे थे, हमें भी आज अपने आप को देखना है। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े, क्योंकि या तो अधिकारी होंगे या अधीन होंगे, दोनों में से एक तो होंगे। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम कब आता है? बाबा को सबसे ज्यादा रहम कब आता है? हाँ, जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। बाबा देखता है और बच्चे कहते हैं मेरे को सहन करना है, सहन करना है, शांत रहना है, नहीं रह पाते हैं, तो बाबा को क्या आता है? रहम आता है। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? फिर किस रूप में आते हैं? जब कोई बात सामने आती है, समा नहीं पाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, तो बाबा के सामने किस रूप में आते हैं? हाँ, ज्ञानी भगत के रूप में। बाबा ने नया शब्द बोला, ज्ञान भी है लेकिन साथ में भगत, मीन्स मांगने के रूप में। ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत सिर्फ पुकार करते रहते हैं, ये दे दो, ऐसा कर दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भगत का। मतलब ज्ञान भी है, सब बातें हैं कि बाबा मुझे सब पता है, ड्रामा एक्यूरेट है, लेकिन मुझे शांति दे दो। तो रॉयल भगत। तो जब भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो एक होता है मांगना और दूसरा होता है अधिकारी बनना, दोनों में फर्क है। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। मोहब्बत, अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज है। भक्ति की रस्म रिवाज क्या है? मन्नत कब मांगते हैं? जब कोई मुसीबत पड़ेगी तब बाप याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। मतलब सब कुछ सही चल रहा है तो भगवान याद नहीं आता है, लेकिन कुछ मुसीबत आई तब याद आता है।
ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? यहां बैठे हैं ज्ञानी भगत? कोई चेक करना है। यहां तो कोई नहीं बैठा है ना। ज्ञानी भगत क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। वैसे सब कुछ सही चल रहा है तो अलबेले हो जाएंगे, जब कोई विघ्न आएगा तो फिर स्पेशल भट्टी करेंगे। एक है, अब देखो बाबा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि योग में बैठने की दो विधि हैं। एक तो हम बैठते हैं कि सबको शांति देने के लिए, सकाश देने के लिए, और दूसरा है अपनी कमजोरी भरने के लिए। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है। अभी भी विश्व पर, ये कब की है ओरिजिनल डेट? 20/12/92। वैसे तो अभी और ज्यादा अशांति बढ़ी है। तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है कि हम योग भट्टी करते हैं ताकि विश्व को हम शांति के वाइब्रेशंस दें, है ना। इतनी अशांत आत्माएं हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बैठकर उनको वाइब्रेशंस दें। वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो हैं ही बाबा की, और हैं कौन, है ना। कई आत्माएं कहती हैं, जब पूछते हैं ना कि बाबा के सिवा कोई और है, कहते कोई और है ही नहीं बाबा के सिवा। लेकिन अगर कोई और नहीं है तो ये भी चेकिंग करनी पड़ेगी कि अगर चिंता होती है या हर्ट होते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट है। क्योंकि हर्ट होने का कारण, चिंता का कारण, डर का कारण, सफरिंग, दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे पता लगेगा हमारी याद शक्तिशाली है या नहीं है? समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। जितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूं व रहता हूं, क्योंकि बाबा को भी कई आत्माएं उत्तर देती हैं, कहते हैं हम तो 24 घंटे याद में रहते हैं। लेकिन पता कैसे लगेगा याद में सही है या नहीं? याद का स्वरूप है सफलता। एक बार विश्व किशोर भाऊ ने दादी जानकी से पूछा, बहुत पहले की बात है, कि आपका ज्ञान योग कैसा चल रहा है? तो दादी ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे पता लगेगा अच्छा चल रहा है? क्योंकि हर किसी को लगता है अच्छा चल रहा है, कैसे पता लगेगा? तो दादी ने अलग अलग उत्तर दिए। फिर विश्व किशोर भाऊ ने कहा कि जितनी धारणा जीवन में होगी, इसका मतलब है ज्ञान और योग सही चल रहा है। अगर मेरा मन मेरी बात मानता है, अगर पुराने संस्कार खत्म हो रहे हैं, मन शांत है, शक्तिशाली है, दैट मीन्स हमारा ज्ञान और योग सही चल रहा है। क्योंकि बिना योग के, बिना परमात्मा से शक्तियां लिए धारणाएं सहज नहीं हो सकती। अगर सब कुछ सहज लग रहा है, बाहर का खाना या सब जो भी धारणाएं हैं, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, अगर ये धारणाएं सहज हो रही हैं, दैट मीन्स हमारा ज्ञान और योग सही चल रहा है। अगर नहीं हो रही है सहज, मतलब ज्ञान और योग में थोड़ा विधि चेंज करनी है। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती।
जब योग में बैठते हैं तब तो शांति अनुभव होती, शक्ति अनुभव होती, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो शांति गायब हो जाती। उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं। हमारा शस्त्र, हम शक्ति सेना है ना, जैसे वो सेना होती है तो उनके पास क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। आज ही मैं चिंतन कर रहा था पढ़ते हुए कि वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने सारे शस्त्रों को देखते हैं, है ना, उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, पूरा उसको सही, कुछ कमी है पूरा चेक करते हैं उसको। तो हमें भी क्या करना है, सुबह उठकर अपने एक एक शस्त्र को, कितने सारे शस्त्र हैं, कितनी सारी शक्तियां हैं हमारे पास, कितनी हैं? 8 हैं या ज्यादा हैं? है ना, अभी आया था ना, बाबा ने कहा 8 तो सिर्फ सैंपल है, नहीं तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। चाहे वो स्वीकार करने की शक्ति है, इग्नोर करने, कई कई जगह हमें इग्नोर भी करना होता है, वो भी शक्ति है। पावर टू लेट गो है, पुरानी बातों को भूलने की शक्ति, हर चीज में पॉजिटिव देखने की, हर इंसान में पॉजिटिव देखने की शक्ति। तो अपनी शक्तियों को सुबह सुबह क्या करना है, सेना है ना, तो सुबह उठकर अमृत वेले में एक एक शक्ति को देखना है कि ये शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही। ये शस्त्र सोच के देखिए, जो सेना होगी, युद्ध हो जाए और उसके शस्त्र ही काम ना करें तो क्या हो जाएगा? हार हो जाएगी। शक्तियां शस्त्र हैं। और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र किस समय के लिए होता है? जब कोई परिस्थिति आती है। शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। कोई कहे मैं 1 घंटे बाद शस्त्र यूज करूंगा, नहीं, तब तक तो खत्म हो जाएगा वो। यथार्थ याद, अर्थात याद यथार्थ है या नहीं कैसे पता लगेगा? यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न। यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न। सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? परिस्थिति रूपी दुश्मन आया लेकिन शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? नहीं। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। हम सब यहां कौन बैठे हैं? कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम क्या है? बैठा बैठा योगी या कर्म योगी? ना, बैठा बैठा योगी तो नहीं है ना, कर्म योगी। कर्म करते हुए अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को अनुभव करना। थोड़े समय पहले एक बहन आए तो उन्होंने कहा कि बैठती हूं तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कर्म करते हुए मुझे समझ नहीं आता योग कैसे करें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मान लो, तो मैं सोचती हूँ परम धाम में कल्प वृक्ष है, वहां से किरणें आ रही। तो मैंने उनको कहा कि आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए। अगर कर्म में, खासकर जब हम कर्म कर रहे हैं, हम स्वमान की सीट पर सेट हैं और आत्मा के गुणों का अनुभव कर रहे हैं, किसी भी एक गुण का, किसी भी एक शक्ति का, चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सामने वाले को भी आप उसी स्वरूप में देख रहे हैं, ये कर्म योग ही है। स्पेशली किसी से बात करते हुए और चीजें विजुअलाइज नहीं करनी है। थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले मुरली में आया था, बाबा ने कहा कई बच्चे जब मुरली सुनते हैं तो वो सोचते हैं मैं परम धाम में हूँ, वहां सुन रही हूँ। दिस इज रॉन्ग, वो सही विधि नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ एक स्वमान में बैठो, मैं गोल्डी स्टूडेंट हूँ, परमात्मा के महावाक्य हैं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, इसको सुनना है, चेकिंग करना है साथ साथ, और मुझे धारण करना है ना।
तो कर्म करते हुए, खासकर जब बैठकर हम कर रहे हैं तब हम जरूर करें बीज रूप स्थिति ये सब, लेकिन कर्म करते हुए हल्का रहना, कर्म करते हुए अपने वाइब्रेशंस को फील करना, शांति को फील करना या शक्ति को फील करना, किसी भी एक गुण को फील करना, और कोई हमें कुछ कहे और हम शांत रहें, दैट मीन्स वो कर्म योगी है। मुरली का पॉइंट याद आ गया ना उस समय कि कोई कुछ भी कहे, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, तो कर्म योगी नाम है। निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। दुनिया में कहा जाता है कर्म सन्यासी। क्या कोई कर्म सन्यास कर सकता है? नहीं। जब तक आत्मा इस शरीर में है कर्म सन्यास नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सोते हैं तो भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। जैसे कई लोग कर्म सन्यासी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, हम पैसा नहीं कमाते, बस इधर उधर से लेकर अपना शरीर निर्वाह करते हैं, लेकिन खाना तो खाते हैं, खाना खाते हैं, सांस तो लेते हैं। कई लोग हैं चलो खाना नहीं खाते, सांस तो लेते हैं ना, वो भी कर्म है। सोचना भी कर्म है। तो बाबा ने कहा जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी सोने का कर्म कर रहे हो, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना रह नहीं सकते, योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था। बाबा कहते यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला नहीं सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही ना आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, शस्त्रधारी? नहीं। सोचो कोई दुश्मन आया और सामने वाला कहे दुश्मन ही बहुत ताकतवर था, और कोई कहे दुश्मन आ गया ना इसलिए मैं भूल गया, तो वो तलवार किस लिए थी? उसी के लिए ही थी। तो ये जो शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं किसके लिए हैं? दुश्मन के लिए, परिस्थिति रूपी दुश्मन के लिए। और वहां हम कहें बाबा बात ही ऐसी थी, क्या करते, गुस्सा आ गया। एक बार एक सेशन, कई लोग ये बोलते हैं, एक सेशन था गुस्से पर, एंगर फ्री, 1.5 घंटे का सेशन हुआ। तो एक बहन आए लास्ट में, उन्होंने कहा बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहते लेकिन ना बात ही ऐसी थी, गुस्सा आ गया मेरे को। मतलब सारा सेशन सुनने के बाद अच्छा भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि रामायण सारी सुन ली उसके बाद कहते हैं सीता कौन थी, तो वो हो गया कि सब सुन लिया उसके बाद कह रहे हैं बात ही इतनी बड़ी थी, गुस्सा तो आएगा ही। नहीं, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि हम जस्टिफाई कर सकें कि मैंने गुस्सा किया। नहीं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा दादी प्रकाश मणि जी का, कि एक भाई था तो वो भंडारे में सेवा करने आया, तो नया नया था वो, सुबह सुबह भंडारे में वो गया, तो उसकी सेवा थी कि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसको साफ करने की। तो वो गया, उसने देखा तो उसमें ना पानी था, वैसे वो पानी में चीनी, बहुत बड़ा बर्तन था वो, और पानी में चीनी थी वैसे, जो चाशनी जिसको बोलते हैं। तो उसे लगा पानी है, उसने सारा नीचे गिरा दिया। बाद में उनके जो सीनियर आए तो उन्होंने थोड़ा सा बोला, तो फिर दादी को सुनाया, दादी ने कहा उसको मेरे पास भेजना। तो वो दादी के पास गया, बहुत डरा क्योंकि नया था बिल्कुल, कि दादी मेरे को डांटेगी, ये करेगी वो करेगी। तो वो गया दादी के पास, दादी ने उसको बड़े प्यार से बुलाया, बात की, कुछ नहीं बोला, बस टोली दी, पूछा कहाँ से आए हो, टोली दी और भेज दिया। उसको समझ ही नहीं आया, वो कहते कुछ मेरे को कहा ही नहीं इन्होंने। तो दादी से जब पूछा वो भाई ने, तो दादी ने कहा उसको रियलाइज हो गया था, अब उसे डांटने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि हम जस्टिफाई कर सकें कि इसीलिए गुस्सा आ गया।
कई आत्माएं कहती हैं, बाबा कई मुरली में कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं बाबा मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन सामने वाला जब झूठ बोलता है ना तब मुझे गुस्सा आता है। तो बाबा ने कहा वो झूठ बोल रहा है वो भी गलत कर्म है, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो वो सही कर्म है या गलत कर्म है? वो भी तो गलत कर्म है ना। तो आज से पक्का करना है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, पर मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। शक्ति को मुझे, बाबा ने कहा ना, ऐसे नहीं समझो बात ही ऐसी थी, तलवार काम में नहीं आई इसलिए नहीं। शक्ति सेना हो, हम सब कौन है? शक्ति सेना। आज पक्का पूरा दिन भर इस स्मृति में रहना है, मैं कौन हूं? शक्ति सेना। तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र हैं सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा बाबा ने? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, तो हमें चेक करना है वो 3 प्रकार में हम कौन हैं। पहला, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है। मतलब जब गलती कर रहे होते हैं, साथ साथ दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। तो एक प्रकार के कौन है? उन्हें रियलाइज होता है गलती हो रही है, लेकिन चेंज नहीं कर पाते। जैसे दुखी हो रहे हैं, पता है दुखी नहीं होना है, लेकिन शक्ति की कमी है, नहीं चेंज कर पाते। या नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, चिंता हो रही है, हमें पता है चिंता नहीं करनी है, बाबा के पॉइंट भी याद आते हैं, लेकिन फिर भी मन को रोक नहीं पाते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। जब बात चली जाती है, जैसे कई बार होता है, कुछ आत्माएं आपस में बैठती हैं, चर्चा करती हैं, उसने ये किया वो किया, आपको पता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, और 1 घंटे के बाद क्या बोलते हैं फिर? चलो कोई बात नहीं, ड्रामा है ना, हमें क्या करना है, चलो छोड़ो, ड्रामा है। तो ये क्या हो गया? गलती करने के बाद रियलाइज होता है फिर। तीसरे कौन है? महसूस ही नहीं करते कि यह रोंग है। कुछ आत्माएं हैं जो रोंग करती हैं, लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि यह रोंग है। सदा अपने रोंग को राइट ही सिद्ध करते हैं। होते रोंग हैं, लेकिन क्या कहते हैं? मैं राइट हूँ। अहंकार यही तो है ना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। अहंकार का मतलब ही क्या है? मैं राइट, बाकी सब रोंग। उनको कुछ कहें भी ना, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। और जब तक महसूसता नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तब तक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। 3 स्टेप्स हैं। पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेकिंग, कि हम एकांत में बैठकर सेल्फ चेकिंग करें थोड़ा समय। कई लोग तो एकांत में बैठते ही नहीं हैं। ज्ञान हम कितना भी सुन लें, क्लासेस कितनी भी सुन लें, लेकिन जब तक हम एकांत में बैठकर सेल्फ चेकिंग नहीं करते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या है? सेल्फ चेकिंग। हर दिन में कम से कम हमें 1 घंटा निकालना है, बिना मोबाइल, बिना म्यूज़िक, बिना कमेंट्री, खुद के मन को देखना, चेकिंग। उसमें दुखी नहीं होना है। अब कई आत्माएं क्या करती हैं, जब मन को चेक करती हैं,
मान लो मन के अंदर दिखा कि ईर्ष्या है, तो परेशान हो जाती हैं कि क्यों है मेरे अंदर। परेशान नहीं होना है, जो है उसको साक्षी होकर देखिए और उससे मुझे बाहर निकलना है। कई आत्माएं इसलिए योग में नहीं बैठती हैं क्योंकि वो कहती हैं बैठेंगे तो कचरा दिखेगा, कचरा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, उसको साक्षी होकर देखिए और ये स्मृति से कि है, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, उसको बाहर निकालना है हम। तो पहला क्या था? सेल्फ चेकिंग। दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ चेकिंग के बिना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकती। रियलाइज कब होता है? जब हम एकांत में बैठकर चिंतन करते हैं उस पर, फिर रियलाइज होता है कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको ख़त्म करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी है अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ, पहला, दूसरा या तीसरा। क्या कहेंगे? जिसको लगता है मैं पहला हूँ, पहला मीन्स उसी समय अनुभव, मतलब करते भी जाते हैं गलती, अनुभव भी होता जाता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जो समझते हैं पहले हैं वो हाथ उठाएं। ऐसे हैं? ओके। जिनको लगता है दूसरे हैं कि सब कुछ हो जाता है फिर याद आता है, ऐसे भी हैं। तीसरे हैं कोई? तीसरे तो नहीं बैठे ना यहाँ पर, कि जिनको रियलाइज ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। या ये भी सोच सकते हैं, इस पे चिंतन करना कि कभी हम पहले हैं, कभी दूसरे हैं, कभी तीसरे हैं। कुछ कुछ बातों में चेक करना है आज कि कहीं तीसरे तो नहीं है, कुछ कुछ बातों में, सब में नहीं, कुछ कुछ बातों में अच्छे से चेकिंग करनी है। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज, दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे मेहनत और सहज मिक्स। तो जो आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं उसका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त करते आए हैं। निर्माण, निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार, निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। उस पर फिर कभी सुनाएंगे, बाबा ने कहा। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है। एक है अहंकार, ईगो होना, दूसरा क्या है? निर्माण बनना। और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। निर्माण बनना झुकना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, निर्माण कहते निर्माण है, लेकिन ना वो अपने आप को नीची नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो नीची नज़र से खुद को नहीं देखना है, हमें देखना ऊंची नज़र से ही है खुद को, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी किस नज़र से देखना है? ऊंची नज़र से। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं। आप समय का इंतज़ार कर रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। मालिक के बालक हो ना, मालिक के, हम सब कौन हैं? मालिक, परमात्मा के बच्चे, मालिक के बालक।
तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि हे मेरे मालिक, मुझ समय को परिवर्तन करो। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको क्या करना है? वो इंतज़ार कर रहा है समय, आपको क्या करना है? इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है ना। जैसे अलग अलग प्रोग्राम, जैसे ये भी प्रोग्राम शाम का जो रखा, वो किस लिए है? सर्व को संदेश देने का। ताकि बाबा कई बार कहते हैं कोई भी आत्मा ये ना कहे कि मुझे तो बताया नहीं। तो इसलिए हम सबकी भी जिम्मेवारी, आप सब तो सेवा कर ही रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है कि जो भी हमारे कनेक्शन में है वहाँ तक संदेश ज़रूर पहुँचे। जब दोनों कार्य संपन्न हों तब समय का इंतज़ार पूरा हो। तो ऐसा इंतज़ाम सब कर रहे हो। किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। लगता है ऐसा? जल्दी जल्दी जा रहा है समय, बहुत समय फास्ट जा रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला गया। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है? पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन चेक करना है पुरुषार्थ की गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को भी चेक करना है। स्पीड को चेक करो। तो आज हम चेक करेंगे क्या स्पीड है, क्या स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया तो जा सकता है अटेंशन रखने से। सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को समय के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर बनना है। कर्म साधारण लेकिन स्थिति श्रेष्ठ। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। करते हैं या नहीं करते हैं? यस और नो? करते हैं। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? हाँ, पुरुषों अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, पूछ रहे हैं बाबा। थोड़े दिन पहले आया था ना, ऐसा तो नहीं बीच बीच में थोड़ा कलयुग में चले जाते हैं, फिर सतयुग में आ जाते हैं, फिर कलयुग में चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर
प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? तो किसी ने उत्तर दिया ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है और मैं कौन सी आत्मा हूं? पुरुषोत्तम आत्मा हूं, उत्तम। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। ऐसा नहीं है कि हम कहें मैं तो पुरुषोत्तम आत्मा हूं, मैं तो खाना ही नहीं बनाऊंगी या ये नहीं करूंगी। कर्म करते हुए भी कर्म साधारण है, लेकिन स्थिति कैसी है? श्रेष्ठ है। जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं हमारा, जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकेगा। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। हम सब कौन है? डायमंड है, हीरा है। कैसे भी वातावरण में हो, वातावरण कैसा भी वातावरण हो, कैसे भी संगठन में हो, परिवार, मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है, कोई अशांत है, कैसा भी परिवार हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, वैसे ही पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वातावरण ऐसा है, परिवार ऐसा है, क्या करें, उनको चेंज कर दो। कई लोग आते हैं कहते हैं हमें कोई योग भट्टी बताइए दूसरों को परिवर्तन करने की। उनका एक संस्कार वो परिवर्तन हो जाए ना, बस फिर तो मतलब मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं। नहीं, कोई कैसा भी है, हमें क्या करना है? अपनी स्थिति को पावरफुल करना है। हाँ, फिर हमारे वाइब्रेशन से सामने वाला चेंज होगा। लेकिन अगर हमने कहा, क्योंकि 2 प्रकार होता है ना चेंज करने का, अगर हम कहें वो चेंज हो जाए तब हम पुरुषार्थ करेंगे, वो कभी नहीं होने वाला है। हम डिपेंडेंट नहीं हैं उन पर, हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उनके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसका उल्टा नहीं है। वो परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन हो जाए तो स्व परिवर्तन नहीं। तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। सभी अभी गुप्त हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को भी गुप्त रूप में दिखाया। जो भी स्पिरिचुअल स्टोरीज, कहानियां बनाई कि कैसे पांडवों को अज्ञातवास मिला, कैसे वो गुप्त होकर रहे, है ना, साधारण कर्म किया उन्होंने, लेकिन उन्हें अंदर से तो पता था ना मैं कौन हूं। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो। अगर पीएम भी है मान लीजिए, तो वो भी क्या है? प्रधान सेवक। तो इतना भी बड़ा ऑफिसर हो लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते हुए भी क्या हो? पुरुषोत्तम। आज पक्का करना है, मैं कौन सी आत्मा हूं? पुरुषोत्तम। तो वह झलक और फलक कहां से दिखाई दे? शब्दों से नहीं, कहां से दिखाई दे? चेहरे से। सबको बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं, आप जानते नहीं हो मेरे को अभी, ऐसा नहीं। हमारे चेहरे से वो दिखाई दे, झलक और फलक। जैसे किसका एग्जाम्पल दिया होगा बाबा ने?
जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? क्या कहेंगे? अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो आप। कभी भी देखना। एक है गुलजार दादी की फोटो से भी हम बता सकते हैं, गुलजार दादी की फोटो है या गुलजार दादी के अंदर बाबा है, उसकी फोटो है। फोटो से भी देखकर बताया जा सकता है। तो जब बाबा आते थे, दादी का भी चेहरा बिल्कुल क्या हो जाता था? चेंज। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं। कुछ माताएं खाना बनाती हैं तो सोचती हैं मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। कपड़े धुलाई कर रही हैं। काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं। स्थिति कैसी हो? महान। ऐसे है या साधारण काम करते हुए साधारण बन जाते हो? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, तो चेक करना है आज पूरा दिन भर। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। चेहरे पर, यह चेहरा ही दर्पण है। कहा जाता है फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। यहां बैठकर अगर देखा जाए, सबके चेहरे को देखकर बताया जा सकता है या नहीं कि बैटरी कितनी चार्ज है? बता सकते हैं। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो, खुद भी पता लगता है, और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। अगर अच्छा फील कर रहे हैं, वो चेहरे से दिखाई देगा या नहीं देगा? 100% दिखाई देगा। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी भी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। बाबा मिलन के समय भी कुछ आत्माएं बिल्कुल पीछे बैठी होती हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? जो पीछे बैठे हैं वो सबसे सामने है। स्थिति, हमारी स्थिति क्या है? तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसीलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है ना। ज्यादातर होता है कि या तो वो अपने माँ पर, है ना, बच्चा लौकिक में भी या तो अपनी माँ पर गया होता है या पिता पर, ज्यादातर। तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहां चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो? समीप या दूर? समीप। इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, स्थिति में, वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो हर कर्म को चेक करो, हर संकल्प को, हर बोल को। 3 चीजें अगर हम चेक कर लें हर दिन, ये पुरुषार्थ बहुत इजी है। अगर हमारा अटेंशन अपने संकल्पों पर, हम क्या सोच रहे हैं, सेकंड हमारे शब्दों पर, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्द किसी में ऊर्जा भी भर सकते हैं, शक्तिशाली भी कर सकते हैं और कमजोर भी कर सकते हैं किसी को। चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज करो। पहले चेक करो फिर करो, पहले चेक करो
फिर करो, करने के बाद चेक नहीं करना है। ऐसे नहीं, करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। अज्ञानी का लक्षण क्या है? पहले करो फिर सोचे, करके फिर सोचते हैं गलत कर दिया। तो आप कौन है? आप कौन है? ज्ञानी तू आत्मा। या कभी कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, सारे पंजाब वाले ही, पंजाब वाले बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने इधर की बात उधर कर दी, ये बड़ी बात है या छोटी बात है? चींटी जैसी बात है। तो बाबा कहते, चैलेंज करने वाले हो, स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं नहीं। तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर से घबराने वाले हो? बहादुर हैं या छोटे पेपर से घबराने वाले? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बहादुर। तो आज हम जब जाएंगे, छोटे छोटे पेपर आएंगे, चींटी आएगी, चींटी, और बाबा भी मुस्कुराता है ना, कहते हैं मैं शेर हूं, माना मास्टर सर्वशक्तिमान, और चींटी से घबरा जाते हैं। तो आज घबराना नहीं है। तो बाबा कहते, जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए, पोस्टपोन हो जाए पेपर। आप तो होशियार हो ना। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। एक बार बोलिए सब, मैं कौन हूं? कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, और हम ही बार बार बनेंगे। फिर से बोलिए, हम बार बार बनेंगे। बाबा कह रहे हैं इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। बोलिए। हाँ, फिर से बोलते हैं, हम ही विजयी बने थे, बनेंगे। विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जैसी विजयी बोलते हैं तो चेहरा क्या हो जाता है? बदल जाता है। जो सदा विजयी रहते हैं कितना खुश रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजाते हैं। आपके तो सदा ही बाजा बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। सतयुग त्रेता में रोएंगे ना, तो बाहर का रोना होगा ना ही मन का रोना होगा। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भव। बाबा ने कल भी कहा ना कि अपवित्रता का अंश भी ना हो, क्योंकि एक विकार होगा या विकार का अंश भी होगा, धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को ले आएगा। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है कि अगर खुद के अंदर कोई विशेषता है या किसी के पास धन ज्यादा है, कोई पोजीशन है, तो ये अहंकार, नशा या रोग। तो यह अभिमान
कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। क्योंकि हम चाहेंगे सूक्ष्म वतन का अनुभव करने, लेकिन बुद्धि कहाँ अटकी रहेगी? यहाँ पर उसने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर वो हमें आकारी और निराकारी बनने नहीं देगी। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में भी बहुत महत्व है समय पर सहयोग। जब जरूरत है तब सहयोग करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना हमें मिलता है। तो समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। बाबा कई बार कहते हैं कि तन से सहयोगी बनो, तन से नहीं बन सकते तो धन से बनो, धन से नहीं बन सकते तो मन से बनो, मन से भी नहीं बन सकता कोई तो क्या करो? संबंध संपर्क से बनो। कि संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं उनको बाबा का संदेश दो। कई आत्माएं कहती हैं हम नहीं चल सकते धारणा में, तो बाबा उनको भी कहते हैं कि आप दूसरों को संदेश दो, हो सकता है वो चलना शुरू कर दें। तो आज तीसरा रविवार है, 6:30 से 7:30 मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो जब सेशन भी रहेगा शाम का, तो हमें क्या करना है? हम यहाँ जब आएंगे उससे पहले कम से कम 10-15 मिनट वाइब्रेशन से उन आत्माओं का आह्वान करें। और जो भी आत्माएं आए, क्योंकि शब्द ज़रूरी होते हैं लेकिन शब्दों से ज़्यादा पावर क्या होती है? वाइब्रेशन। यहाँ के वाइब्रेशन हम ऐसे बना दें कि वो आते ही एक तो वो खींच कर आए, क्योंकि जहाँ शांति होती है तो आत्माओं को फील होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और यहाँ आकर भी उनको वो शांति का, वो शक्ति का अनुभव हो, ताकि जो सुनाया जाए उनके अंदर वो पावर आए कि हाँ हम कर सकते हैं।